भाई बता ना, ऐसी क्या गलती होगी मुझसे जो तू मुझे अपने पीछे नहीं बिठाएगा? गलती तो तुझसे हुई है और उसकी पनिशमेंट में कल से तू पीछे नहीं आगे बैठेगा। मतलब? मम्मी मुझे सरप्राइज में नई बाइक दे रही है, तो कल से ये बाइक तेरी। ये सरप्राइज मैं तुझे स्कूल में देने वाला था। सच? ये बाइक मैं चलाने वाला हूँ? कसम खा कि ये तेरा कोई नया मजाक तो नहीं है। दोस्त की बात पे भरोसा नहीं है तुझे? सच? अरे समीर, थैंक यू सो मच। अरे यार मजा आ गया। अहमदाबाद आ रहा हूँ मैं। हाँ चलो जी, मैं आपको परिचय कराती हूँ। मैं बेला, अब मतलब ये हमारी बड़ी भाभी जी, आपके ऊपर वाले घर में ही रहते हैं। जी मैं रीटा, और ये मेरी बेटी शेफाली। नमस्ते। सॉरी। खुश रहो। कितनी संस्कारी बेटी है, माँ का काम में हाथ बटा रही है। हाँ। आजकल ऐसा खानदानी परिवारों में ही देखने को मिलता है। अच्छा, अब आपके पति नहीं दिख रहे? हाँ, दफ्तर गए होंगे ना। कैसी बातें करती है बेला? अरे दफ्तर का टाइम है तो दफ्तर ही गए होंगे। शेफाली के पापा अब हमारे साथ नहीं है। हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलाए, इतनी कम उम्र में चल बसे, वो भी इसको आपके भरोसे छोड़ के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक्चुअली हमारा डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स मतलब तलाक। हाँ जानती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि किसी को डिवोर्स कैसे नहीं पता, पर वो वक्त ही कुछ और था जब इस शब्द का इस्तेमाल नॉर्मल नहीं था जितना कि आज है। एक झटका तो ठीक था, पर फिर ताई जी और चाची को लगा दूसरा झटका, रिलीजन। मॉम, ये कहाँ लगाऊं? ये यहाँ लगा दो। इधर? ठीक है। हम लोग चलते हैं। हाँ। नहीं वाह। अरे आप ऐसा कैसे जा रही है? घर में बहुत काम है। आपने जो कुछ लिया घर में ले लेंगे। अरे चाय तो पीती जाइए आप घर में। मेरी फैमिली तो वहाँ से बड़ी सफाई से निकल आई, पर मैं सोच रही थी कि मैं अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। नैना, नैना, तू क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठी है? आना खेलना हमारे साथ। नहीं, मुझे नहीं खेलना, तुम लोग खेलो। राम राम राम, आज तो सब गड़बड़ हो गई। हटाओ इसे, उठा के ले जाओ। ताई जी, उठा के ले जाओ। और पूजा, जाके गंगा जल ले आ। सवाल मत कर, लेके आ। ऐसे भी हारी। वो वाला उठा के लाना जो पिछले साल तेरे ताऊ जी कुंभ के मेले से लाए थे, और जल्दी लेके आ। लो ताई जी। क्या हुआ ताई जी? ये पानी क्यों छिड़क रही हो? चुप, ये पानी नहीं है, गंगा जल है। माफी मांग। किससे? किससे मतलब? गंगा जल से। इस बोतल से? क्या ताई जी? ये लड़कियां ना स्कूल जाके एबीसीडी पढ़ना क्या सीख गई हैं? हैं? गंगा जल का महत्व ही भूल गई। अरे गंगा जल से पाप धुल जाते हैं, पाप। पर आपने ऐसा क्या पाप कर दिया जो धोना पड़ रहा है? क्या हंगामा हो रहा है? अरे आनंद जी, गंगा जल छिड़का जा रहा है। आज हम लोग अपवित्र होकर आ गए हैं। अपवित्र? कैसे? अरे क्या बताएं, ओ भाई, आज वो भ्रष्ट लोगों के यहाँ हमारे पैर पड़ गए हैं गलती से। पता नहीं क्या क्या खाते होंगे वो लोग, मुर्गा, मच्छी, वो अंडा वगैरह। ओहो, शिव 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 शिव। बस। तो क्या हो गया? वो अपने घर पे कुछ भी पका के खाएं? आप तो रहने ही दो, नास्तिक जो ठहरे। छोड़ दिया अपने पति को, तलाकशुदा है वो। आप सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। कोई तलाकशुदा हो या किसी और धर्म का हो, इसमें गलत बात क्या है? सब धर्म, सब लोग एक बराबर होते हैं और सब धर्म का मकसद एक ही होता है, आपस में प्यार बढ़ाना। मैं तो भूल गई, खुशखबरी है, नैना की वनस्थली स्कूल में एडमिशन हो गई। अरे वाह नैना, तुम्हारा एडमिशन हो गया? अरे मेरी बेटी वाह, आज मेरा सर गर्व से और ऊंचा उठ गया है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। हाँ, और मैं नैना की चाची। बहुत खुशी बेटा में। यहाँ मेरी खुशी पे तो नजर लग ही गई थी,
पर वहाँ समीर की खुशी भी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। वाओ ए पीयूष भाई, अरे गांडा થઈ ગયા છો? મેં બે બાઇક ઓર્ડર કરી હતી તો બે બાઇકની ડિલિવરી થવી જોઈએ ને? અરે સૌ લોચા કરી નાખ્યા તમે યાર. बाइक ए नराधम, एक तो गलती करता है, ऊपर से जबान लड़ाता है. मुझे अभी की अभी एक दादी फ्रेश बाइक मेरे घर में चाहिए. चाहिए, समझी क्या तुम्हें? मालिक इसे बाद में डांट लीजिएगा, अभी समीर बाबा को संभालिए. हाँ वो आ गए हैं, बाइक को देख रहे हैं. अमेजिंग यार. आ गया तू? चल चल चाय पीते आ जा. नानू, ये किसकी बाइक है? ये तेरी है बेटा. तो फिर इस पे रोहन क्यों लिखा है? हाँ वही तो. एक्चुअली बाइक वालों ने डिलीवरी में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी. तेरी बाइक कहीं और पहुंचा दी और किसी रोहन की बाइक यहाँ. किसी रोहन की या उसी रोहन की जो मेरा सौतेला भाई है, मेरी माँ का लाडला बेटा? इसका मतलब मम्मी ने बाइक मेरे लिए नहीं, उस रोहन के लिए ऑर्डर की थी. समीर बेटा मेरी बात सुन. नानू आप प्लीज सच बताइए, ये उसी की बाइक है ना? हाँ, मैंने ही ये बाइक ऑर्डर की है रोहन के लिए. मैं जानता था, बस आपके मुंह से सुनना चाहता था. मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी मम्मी मुझ पे इतनी बड़ी मेहरबानी कभी कर ही नहीं सकती. इनफ. इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. तुम्हारे लिए बाइक लेने की बात नहीं हुई थी. ठीक है, आपने बाइक ऑर्डर नहीं की, लेकिन क्या बाइक खरीदते वक्त आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आपके एक नहीं दो बेटे हैं? खैर, आपके मन में एक ख्याल क्यों आएगा? क्योंकि आपके लिए तो आपका एक ही बेटा है, दूसरे का तो कोई वजूद ही नहीं है. कैसी माँ हो आप. कैसी माँ हूँ? जैसी एक माँ को होनी चाहिए वैसी ही माँ हूँ. अपने बच्चों को लाड प्यार से बिगाड़ने वाली माँ नहीं हूँ, और ना ही फिल्मों में गाजर का हलवा लेकर अपने बच्चों के पीछे भागने वाली माँ हूँ. एक असली माँ को अपने दिल पर पत्थर रख के अपने बच्चों को सही सीख देनी पड़ती है. अच्छा, इस सब में क्या सीखती मेरे लिए? यही कि जिंदगी में हर प्यारी चीज इतनी आसानी से नहीं आती. उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. तुम शायद इस वक्त ना समझो, बट आई डू केयर फॉर यू समीर. लेकिन ये बात भी सच है कि आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है, तुम नहीं. क्योंकि वो आपके दूसरे पति का बेटा है? ऑफ कोर्स नॉट. बल्कि इसलिए क्योंकि उसने स्कूल में टॉप किया है और वो स्कूल का हेड बॉय चुना गया है. तुमने क्या किया है जो तुम्हारे लिए एक नई बाइक खरीदी जाए? नहीं, टेल मी, आज तक तुमने क्या हासिल किया है सिवाय अपनी माँ को ताने देने के? चलो, आज बात छिड़ गई है ना, तो सच को सुनो. यू आर अ फेलियर समीर. अन्याय मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया है, बल्कि तुम खुद अपने साथ अन्याय कर रहे हो. जागो समीर, जागो, बिफोर इट इज टू लेट. जाने दे बेटा. 2 बाइक्स मंगवाई हैं, एक रोहन के लिए और एक ठीक ऐसी दूसरी तेरे लिए. दूसरी? बेटा दोनों बाइक सेम टू सेम है. आज रोहन की आई है, कल तेरी आ जाएगी. पहली हो या दूसरी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है. सवाल पहली या दूसरी बाइक का नहीं नानू, सवाल ये है कि पहले वो मेरी मम्मी बनी थी, उसके बाद उसकी, यानी दूसरी. मुझे बहुत वक्त बाद पता चला कि समीर के घर में उस दिन क्या हुआ था.
और पता चलता भी कैसे। मैं खुद अपनी परेशानियों में डूबी हुई थी। वनस्थली स्कूल जैसी जगह एडमिशन मिलने की इतनी बड़ी खबर के बाद मैं खुश होती और ये प्रार्थना करती कि ताईजी और ताऊजी मेरी पढ़ाई में कोई अड़चन न लाएं। पर पहली बार मैं ये प्रार्थना कर रही थी कि ताईजी और ताऊजी मेरी प्रगति में अड़चन लाएं। अरे लड़की को इतनी दूर पढ़ने भेजने की क्या जरूरत है? अरे यहाँ पढ़े या वहाँ पढ़े, जाएगी तो पति के घर ही ना, संभालेगी तो बच्चों को ही ना। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? नैना को इतना अच्छा मौका मिला आगे पढ़ने के लिए। कितनी होनहार लड़की है वो, मुझे पूरा विश्वास है उसके ऊपर। अरे लड़की पर तो भरोसा रख भी ले, लेकिन जमाने पर कैसे रखें? पता तो है ना कैसा वक्त आ गया है। लव मैरिज का रोग टीबी और कैंसर की तरफ फैल रहा है। भाई साहब, भाभी जी, जमाना बदल रहा है। लड़के और लड़कियां एक बराबर हैं। नैना हमारा नाम जरूर रोशन करेगी, मैं इस बात को लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वहां की फीस, खर्चा पानी वो सब कौन देखेगा? हम ही चंदन की तरह घिसते रहे क्या? एक बात ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। मैं सबके सामने कह रहा हूं, जिसको फीस देने का शौक है दे दे, लेकिन बाद में मुझ पे एहसान जताने की कोशिश ना करे, क्योंकि कान खोल के सुन लीजिए, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है। है ना, तुम चिंता मत करो, तुम वनस्थली स्कूल जरूर जाओगी। अब तो खुश हो? अच्छा इधर आओ, ये लो, ये फॉर्म लेके जाओ, आज ही जेरॉक्स करवा लाओ। भगवान का नाम लेके आज ही भर देंगे। चाचा जी का प्यार देखकर बहुत खुश थी, पर चाचा जी को कैसे बताती कि अब जहाँ समीर वही स्कूल मेरे लिए बेस्ट स्कूल। करियर तो यहाँ भी बन जाएगा, लेकिन प्यार दोबारा कहीं और थोड़ी मिलेगा। सोचा नहीं था इतनी जल्दी विदाई हो जाएगी हमारी चिड़िया, इतनी दूर हो जाएगी। और तब मैं भी रो पड़ी थी। बेला चाची के साथ मेरे आंसुओं की वजह कुछ और थी। नैना, आप सब जिसे मेरी ओर आते देख रहे हैं, यह है मेरी जिंदगी का वो राज जिसे मैंने सबसे छुपा के रखा था। जी हाँ, मेरी पेन फ्रेंड शेफाली। शेफाली तू यहाँ? मैं तो मान ही नहीं सकती। अरे तुझे पता है हम लोग भी इसी सोसाइटी में रहने आए हैं। सच्ची मुच्ची? हैला, तू तो डिट्टो वैसी दिखती है जैसी फोटो में दिखती है। हाँ, ये राज सबसे छुपा कर रखा था, पर चाचा जी से नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए, नैना कैसे जानती है इस सारी लड़की को? ये उसकी पेन फ्रेंड है। पेन फ्रेंड मतलब? पेन फ्रेंड मतलब जो लोग दूसरे शहर में रहते हैं उनसे खत के जरिए दोस्ती करना। अच्छा। और तुम ना भाभी जी की तरह अपनी सोच छोटी मत रखो। दोस्ती धर्म देख के नहीं, दिल देख के की जाती है। अब जाओ, एक अच्छी सी चाय पिला दो मुझे। अभी लाई। इसकी एक जेरोक्स। एक बात कहूँ ना, पता है मुझे लगा जब हम लोग मिलेंगे ना तो तू बहुत एक्साइट हो जाएगी, लेकिन तू तो बिल्कुल खुश नहीं लग रही। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा। एक बात बताऊं? बोल। इधर आ। मेरी ना एक फ्रेंड है, उसकी लाइफ में थोड़ा सा दुख आ गया है। मेरी फ्रेंड कविता। उस जमाने में आप अपने दिल की बात अपने खास फ्रेंड को भी बताने से हिचकिचाते थे, इसलिए इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाने पड़ते थे। प्रॉब्लम ये है कि उसे ये शहर अपना घर, और वो एक लड़के से प्यार करती है जो कि यहाँ रहता है। वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो ना जाए,
पर घर वाले और स्कूल वाले तो जोर डाल रहे हैं ना जाने के लिए। ओह, अच्छा एक बात बता, ये जो तेरी सहेली है कविता, उसे पता है ये सब कुछ? कौन कविता? तेरी सहेली कविता, जैसे उस लड़के से प्यार हो गया है, भूल गई? हाँ, कविता। कविता जानती है ना वो लड़का उससे प्यार करता है कि नहीं? शायद हाँ, शायद ना, ठीक से नहीं पता। देख, पहले कविता को बोल के ये पता लगाए कि वो लड़का उसे प्यार करता भी है या नहीं। सुन, अगर वो लड़का उसे प्यार करता है तो ही वो यहाँ रुके, वरना यहाँ से जाए, क्योंकि वो रोज उसे देखेगी ना, उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे जलन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो मैं मतलब कविता कैसे पता करे कि वो लड़का उसे प्यार करता है या नहीं? इधर आ, देख, तेरी ये जो फ्रेंड है ना कविता, ये एक नंबर की बुद्धू है। मतलब इसने प्यार व्यार तो कर लिया, लेकिन प्यार की क्लासेस लेने की इसे बहुत जरूरत है। सुन, उसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो लड़का उसकी केयर करता है, उसके बारे में कंसर्न है भी या नहीं, समझी? वैसे मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। बताऊँ क्या? दिल का एक काम धड़कना होता है तो दूसरा काम होता है हमको उलझाना। समीर मुझसे प्यार करता है या नहीं, ये बात पता करना है आज। वो मान गया समीर, तू है यारों का यार। तूने अपनी नई बाइक मिलने से पहले मुझे अपनी पुरानी बाइक देने का प्रॉमिस किया। कुछ भी कहो यार, बाइक बाइक है, ऐसे लगता है जैसे प्रमोशन मिल गया हो। समीर क्यों भाई, तू चुप क्यों है? बोलना। अच्छा तेरी नई वाली बाइक कमाल होगी ना? बस करो यार, बाइक बाइक बाइक, नई बाइक पुरानी बाइक, ये बाइक वो बाइक। बाइक के सिवा तुम लोगों को कुछ दिखता नहीं क्या जिंदगी में? क्या कभी देखी नहीं तुम लोगों ने बाइक ये? कम ऑन गाइस, ये सिर्फ एक मशीन है। ब्लडी बाइक। यार मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वैसे तुझे हो क्या गया अचानक? चलो हो गया खेल। सर जी ऐसा थोड़ी होता है, हम कब से खेल रहे हैं। रैक जमीन खाली करो, अर्जुन को प्रैक्टिस करनी है, समझ में आई बात? सर 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 हम भी खेल ही रहे हैं यहाँ। हाँ, ज्यादा बहस नहीं। इस साल अर्जुन को हेड बॉय बनना है, इसे प्रैक्टिस करने दो। और हाँ, अर्जुन हेड बॉय बनेगा अपनी मेहनत से, किसी नाना जी या मामा जी की मेहरबानी से नहीं, अपनी खुद की काबिलियत से। और हाँ बेटा, जरा पहले अपनी औकात ऊपर उठाओ, फिर बल्ला उठाना। हाँ, निकलो, चलो चलो अर्जुन, चलो बैठे, चलो चलो यार। अब जब से अर्जुन कैप्टन बना है तब से ये और उसका बाप जब देखो अपनी होशियारी छाड़ते रहते हैं। समीर, तू बोले तो एक बार मिलके दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि बाउंड्री के अंदर कभी पैर नहीं रख पाएंगे। कि जिंदगी में हर प्यारी चीज इतनी आसानी से नहीं आती, उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कि आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है, तुम नहीं। क्योंकि वो आपके दूसरे पति का बेटा है? ऑफ कोर्स नॉट, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने स्कूल में टॉप किया है और वो स्कूल का हेड बॉय चुना गया है। तुमने क्या किया है? वेट, टेल मी कि हेड बॉय की सिलेक्शन होती कैसे है? जो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करता है उसी को हेड बॉय बनाया जाता है यार। और कब होगी ये सिलेक्शन? अगले महीने। एक तरफ समीर का चैलेंज था अपनी माँ के सामने खुद की काबिलियत साबित करना, और दूसरी तरफ मेरा दिल मुझे चैलेंज कर रहा था ये जानने के लिए कि समीर मुझे पसंद करता है या नहीं। नैना, हाँ नैना, आज तेरे साथ वापस नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसके पास ना त्रिदेव का कैसेट है, तो हम सब साथ बैठकर देखने वाले हैं। कोई शक, कोई सवाल? ठीक है।
अच्छा तू मुझे ये बता कि कविता को कैसे पता चलेगा कि उस लड़के के मन में उसके लिए क्या है? अरे बहुत सिंपल है, पता चल जाएगा। कैसे? छोटे छोटे इशारों से। छोटे छोटे इशारे? छोटे छोटे इशारे क्या होते हैं? साइकिल है। साइकिल? कविता के पास साइकिल है ऐसी वाली? हाँ है ना? सुन, कविता को बोल कि अपनी साइकिल पंचर कर दे। क्या? वो अपनी साइकिल खुद क्यों पंचर करेगी? हाँ, हवा आने दे। अरे ये प्यार पागलपन का खेल ही तो है। सुन, कविता को बोल अपनी साइकिल पंचर कर दे और फिर उसी लड़के से जाके हेल्प मांगे। देखते हैं ना कि वो लड़का उसकी हेल्प करता भी है या नहीं। अगर उस लड़के ने मदद नहीं की तो कविता को समझा दे कि उसकी लव लाइफ में पंचर है और यहाँ से चली जाए। रिस्क लूं या नहीं लूं? रिस्क छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। और अगर समीर ने मेरी मदद नहीं की तो ये पंचर साइकिल लेकर कहाँ घूमूंगी मैं? फिर ताई जी की डांट, बेला चाची के ताने। तो और अगर शेफाली की बात सच हो गई तो क्या पता समीर भी मुझसे बातें करने के लिए बहाने ढूंढ रहा हो। अगर उसने सच में मेरी मदद कर दी तो सुन, कविता को बोल अपनी साइकिल पंचर कर दे और फिर उसी लड़के से जाके हेल्प मांगे। देखते हैं ना कि वो लड़का उसकी हेल्प करता भी है या नहीं। सोच क्या रही है नैना? आज तुझे अपने प्यार के खातिर अपनी साइकिल ट्यूब की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मैंने साइकिल का टायर पंक्चर तो कर दिया, पर सारा दिन मेरा टेंशन में निकला। नहीं नहीं, साइकिल के लिए नहीं, ये सोचकर कि पता नहीं समीर मेरी मदद करेगा भी या नहीं। हे भगवान, मेरे साइकिल ट्यूब की हवा की लाज रखना, इसकी कुर्बानी वेस्ट मत होने देना। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हेलो। हेलो, नानू मम्मी से बात कर रही हैं। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नानू आप मम्मी से बात कर रहे हैं ना, प्लीज। रुको एक मिनट। विशाखा, समीर का फोन है तुम्हारे। समीर का? हाँ समीर का। इस वक्त मेरे लिए? कहाँ से बोल रहा है वो? पता नहीं, बात करो। क्या हुआ? देखो। हेलो। मुझे नहीं पता था कि आजकल माँ बाप भी रिश्वत देते अपने बच्चों को, जैसे आपने दी अपने लाडले बेटे रोहन को अ ब्रांड न्यू बाइक। खैर, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। यू वर राइट मॉम, आई हैवंट अर्न इट, बट नाउ आई विल अर्न। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ अपना हक मांगने के काबिल बन रहा हूँ। अब सुनो मिसेस विशाखा सोमानी, मैंने डिसाइड किया है इस बार स्कूल का हेड बॉय सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा। हेड बॉय? और तुम? इम्पॉसिबल। आज तक तुमने कोई भी काम ढंग से किया है जो अब करोगे? तो मैं ना रोहन बनने की कोशिश करना छोड़ ही दूं। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ओके? ठीक है, तो अब आप भी देख लेना, कुछ ही दिनों में स्कूल के सिलेक्शंस होने वाले हैं और इस बार सिर्फ और सिर्फ समीर महेश्वरी स्कूल का हेड बॉय बनेगा। आर यू सीरियस? यस आई एम। और हाँ, आप उस फंक्शन में जरूर आइएगा और अपनी सगी आंखों से अपने सगे बेटे को उस काबिल बनते हुए देखना, ओके? और एक बात और, अगर आप चाहे तो सेरेमनी में अपने ब्रांड न्यू हस्बैंड मिस्टर विवेक सोमानी को, यानी कि मेरे सौतेले परम पूज्य पिताजी, उन्हें और अपने लाडली बेटे रोहन सोमानी को भी ला सकते हैं। आप तीनों का स्वागत है समीर महेश्वरी की ओर से। समीर तुम? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्रगति विद्या के मंदिर के होनहार छात्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हेड बॉय का चयन होना है।
वो भी अगले महीने की 10 तारीख को। आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इस बार भी कक्षा 12वीं के छात्र अर्जुन अग्रवाल एक उम्मीदवार है। याद रखो बेटा, तुम्हारा नाम अर्जुन है। अर्जुन यानी कि विजेता। मेरा सर तुम ही से ऊंचा है। जी पापा। अगर आप सब में से अर्जुन के सामने कोई प्रतिस्पर्धी हो तो हाथ ऊपर कर सकता है। कि आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है, तुम नहीं। और वो स्कूल का हेड बॉय चुना गया है। तुमने क्या किया है? यू आर अ फेलियर समीर। सर मैं उस वक्त समीर की इस पहल से मुझे खुशी तो हुई, पर मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि क्या समीर मुझे पसंद करता है या नहीं। आखिर उसी पर मेरा वनस्थली जाने का फैसला टिका था। तब मैं ये कहाँ जानती थी कि ये हेड बॉय कंपटीशन हमारी जिंदगी में एक नया चैप्टर खोलने वाला है। सर मैं बनना चाहूंगा हेड बॉय। वेरी गुड। अरे डरना मत अर्जुन, डट के सामना करना इस नए लड़के का। जी पापा। समीर माहेश्वरी का भी नाम लिख लिया जाए। जीवन में जब कभी मुकाबला हो तभी तो जीत का मजा आता है। ऑल द बेस्ट मेरे नौजवानों। अर्जुन और समीर, आप दोनों हेड बॉय बनने के नियम सुन लो। अगले महीने एक क्रिकेट मैच होगा और उसका जो विजेता होगा उसके अंक और अगले एग्जाम में गणित और विज्ञान के अंक मिलाकर जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वही बनेगा हेड बॉय। इसका मतलब आप जानते हो, खेलकूद और पढ़ाई दोनों में जो आगे होगा वो बनेगा हेड बॉय। यार क्रिकेट तो ठीक है, पर ये विज्ञान और गणित का कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं यार। चलती हूँ पापा। हाँ बेटा। प्लीज टेक केयर। हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना है। और वो ये ले, खुश रह। क्या हुआ पापा? परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं। पापा बताइए ना, बात क्या है? विशाखा, तुमने कल समीर को हेड बॉय बनने के बारे में इतना कुछ सुनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं पापा, आप समझे नहीं। मैंने जो कुछ भी किया ना जानबूझ कर किया। उसे कड़वी बातें सुनाना, उसे सख्ती से पेश आना, क्योंकि मैं उसके ज़मीर को जगाना चाहती थी, उसे उत्साहित करना चाहती थी। आप तो जानते हैं, बच्चों को जब तक चैलेंज ना करो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मुझे पता था जब मैं उसे रोहन से कंपेयर करूंगी ना तो ये बात उसे चुभेगी और फिर वो इसे चुनौती समझकर रोहन के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस चैलेंज से समीर हेड बॉय बन जाएगा? हेड बॉय बनेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करेगा। बल्कि अपने आप को तलाशने की राह में उसने अपना पहला कदम रखना शुरू भी कर दिया है। आप देख सकते हैं। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, यू टेक केयर और अपनी दवाई टाइम पर लेना। हाँ बेटर। अरे चिंता मत कर समीर, इस बार अर्जुन को हराना ही है। अर्जुन की टीम में वो दम का यार कि वो हमारी टीम को हरा सके, हो ही नहीं सकता, है कि नहीं समीर? सही कहा। और वैसे भी मेरे लिए तो एक पर्सनल चैलेंज है। बस टेंशन मुझे मैथ्स और साइंस की है यार। यार तो फॉर्मूला 21। व्हाट्स दैट? 21 गाइड, रेडीमेड 21 सवाल के जवाब हर सब्जेक्ट के लिए, वो पढ़ लेना। वाओ, नाइस आइडिया। सही है। वो शायद तब तक की मेरी जिंदगी की सबसे लंबी वॉक थी। हर कदम पर दिल धड़क रहा था।
क्या समीर मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? जल्दी आओ समीर, मेरी मदद करो। समीर मेरी ओर आ रहा था। ऐसा लगा कि मेरे पहले प्यार का पहला इम्तिहान था। तब ऐसा लगा कि जैसे उस पंक्चर के छेद पर पूरी लव स्टोरी अटकी हुई थी। अरे रुक रुक, अरे यार 5 मिनट में आया, लंच बॉक्स भूल गया। क्या यार? अरे आया ना, मैं अभी भी जाके आया। मैंने कहा था ना, अगर राइटर नहीं बनती तो एक्टिंग तो मैंने जबरदस्त कर ही ली थी। प्यार ने बढ़िया एक्टिंग सिखा दी थी। मैं हेल्पलेस हूँ, ऐसा दिखाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हे भगवान, पंचर! अब क्या करूंगी मैं? समीर की बाइक जितनी रफ्तार से मेरी ओर बढ़ रही थी, उससे दुगनी रफ्तार से मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। शायद वो मेरे ही पास आ रहा था, मेरी मदद करने। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा मैं चाहती थी। मैं सांस तक लेना भूल गई थी। अरे समीर संभाल के, बाइक की ब्रेक खराब है, संभाल के। यार ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? लेकिन किस्मत कुछ और ही कहानी लिखना चाहती थी। मेरी खुशी सिर्फ 2 पल की थी। समीर खड़ो खड़ो, कर दिया कांड। मैं कर रहा था ना, बाइक में ब्रेक नहीं है, गिरा दी लाइब्रेरी की बच्ची। अब उससे कौन लड़ेगा यार? तुम कहाँ चल दिए भाई? गिर गई है यार, उसको उठाने। अरे उठाने के लिए है, उसका बाप पीछे आ रहा है, तू घर चल। आपको पता है ना, जब पहली बार दिल टूटता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी जीने की इकलौती इंस्पिरेशन किसी ने छीन ली हो। पंकज उदास के गानों से लेकर गालिब की लिखाई हमें समझ आने लगती है। पापा, कौन? नैना, तू यहाँ क्या कर रही है? पापा वो साइकिल से। अरे इतना बड़ा मैदान छोड़ के तुझे गिरने के लिए यही जगह मिली है? चल उठ जा। अरे क्या कर रही है बेला? अरे पापड़ों पे छींटे आएगी तो डाकों से भी बदतर है। पानी डालो ठीक से। अरे ये काम ढंग से नहीं कर सकती है। ये क्या है नैना? ओ भाई, ये क्या हाल बना कर आई है? हैं?
वो मैं साइकिल से गिर गई। अरे वाह, ऐसे कैसे गिर गई? हाँ? मम्मी अब दोबारा गिरकर दिखाएगी क्या कैसे गिरी थी? तू चुप कर। हड्डी तुड़वा के तो नहीं आई है ना? बताओ, इतना ध्यान तो रखती हूँ। तू चुप रह, सब तेरी वजह से है। पता नहीं कहां से कीचड़ लपेट कर आई है। खबरदार जो घर में घुसी, सारा घर अपवित्र हो जाएगा। पूजा, पानी लेकर आ। हाँ, अभी लाती हूँ। देखो, मैं क्या करूँ? डालो। पूजा दीदी, 1 मिनट, गर्म पानी। हाँ हाँ, मैडम बड़ा पुण्य का काम जो करके आई हैं, जो उसके लिए गर्म पानी लाऊं? लेडीज एंड जेंटलमैन, इतिहास में कहीं ये बात दर्ज नहीं है, लेकिन सच यही है कि दुनिया का सबसे पहला आइस बकेट चैलेंज मैंने, यानी नैना अग्रवाल ने 27 साल पहले लिया था। लेकिन ठंडे पानी से ज्यादा दर्द भरा था समीर का ठंडा बिहेवियर। मदद करना तो दूर, वो मुझे कीचड़ में ही छोड़कर चला गया। करमचंद आज मैगी खाएगा। भाई हेलमेट नहीं है? नहीं, मैं बिना हेलमेट के ही खेलता हूँ। हमारे करमचंद को मैगी की पड़ी है और तुझे हेलमेट की। मैं हेड बॉय कैसे बनूंगा, उसकी किसी को टेंशन नहीं है। समीर, मैं चाहूँ ना तो एग्जाम चीट करने के 100 तरीके जैसी किताब लिख सकता हूँ। अरे छोटी छोटी चिट अपनी बॉडी में छिपा के बड़े बड़े एग्जाम पास किए जाते हैं दोस्त। अरे भाई, चिट छिपाने के तरीके इतने सॉलिड है ना कि करमचंद भी नहीं पकड़ सकता। सच? मुझ। वैसे चिट हो या चिकनी लड़की, अपने को दोनों पसंद है। देखते हैं ना कि वो लड़का उसकी हेल्प करता भी है या नहीं। अगर उस लड़के ने मदद नहीं की तो कविता को समझा दे कि उसकी लव लाइफ में पंचर है। खुद को ये समझाना बहुत मुश्किल तो था कि समीर मुझे पसंद नहीं करता, पर रोज समीर को अपने सामने देखने का दर्द भी नहीं सह सकती थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वनस्थली पढ़ने जाऊंगी, समीर से दूर। जहां मैं अपना टूटा दिल संभाल रही थी, वहीं समीर का दिमाग अपनी अब तक की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा था। अरे नानू, आप यहाँ? समीर, जब मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया था ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और उसकी कगार पे आ गया था मैं। तब मुझे एक सरकारी ऑर्डर मिला जिसमें मैं अगर थोड़ा सा गलत काम कर देता ना, किसी को रिश्वत दे देता या हल्का माल सप्लाई कर देता, तो मुझे लाखों का मुनाफा होता। मेरे पार्टनर्स ने मुझे बहुत समझाया, यही मौका है दोस्त, कर ले कॉम्प्रोमाइज। थोड़ी सी चीटिंग का किसी को पता नहीं चलेगा। तब पता है मैंने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे कहा था कि किसी को पता चले या ना चले, मुझे तो पता चलेगा ना। मर्द हूं, सुबह जब शेव करने के लिए आईने में अपना चेहरा देखूंगा तो खुद से आंख नहीं मिला पाऊंगा। बेटा, तब से मैंने तय कर लिया कि भले ही जिंदगी में हार जाऊंगा, नुकसान करूंगा, फेल हो जाऊंगा, लेकिन चीटिंग कभी नहीं करूंगा। नानू, आई प्रॉमिस
मैं लाइफ में कभी भी चीटिंग नहीं करूंगा, कभी नहीं। भरोसा है मुझे। चीटिंग करके पास होने के 100 तरीके हैं, पर खुद के दम पे पास होने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत, जी तोड़ मेहनत, दिमाग दौड़ मेहनत। फिर तो समीर को जो रातों रात ढंग से पढ़ा सके वैसा कोई धांसू टीचर ढूंढना पड़ेगा। धांसू टीचर तो ढूंढो कोई। नैना, तूने कुछ खाया नहीं? क्या हुआ? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। अरे नैना, इतना टेंशन मत ले पढ़ाई का। यार ये अंग्रेजी बनाया किसने? वैसे भी ना मुझे ग्रामर बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे समझ में भी नहीं आता है। हम लोग हिंदुस्तानी होके अंग्रेजी क्यों पढ़े? और मुझे गणित समझ में नहीं आता। ये विषय किसने बनाया? ये जीरो इधर से उधर होता है और हमें जीरो बना देता है। नैना, तू चुप क्यों है? कुछ नहीं हुआ मुझे। दिल पागल बुद्धू सब है। अभी भी मैं यही सोच रही थी कि शायद समीर आएगा और कल के लिए सॉरी कहेगा, पर समीर तो गया संजय टेबरीवाल के पास। तो मैंने डिसाइड कर लिया, अगर समीर को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों उसमें इंटरेस्ट लूं? स्वाति, तू यहाँ कर बैठना। क्यों? कितने सवाल पूछती है तू? बैठना। ठीक है। टेबरीवाल, आज के बाद तू समीर को पढ़ाएगा। और सुन, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये रही उसकी कीमत, समंथा फोक्स का पोस्टर। और ये रही उसके गानों की कैसेट। ये उन दिनों की बात है जब म्यूजिक और मूवीज फ्री में डाउनलोड नहीं होते थे। उस वक्त अपने कैसेट कलेक्शन पे लोग इतना प्राउड फील करते थे जितना आज अपनी जैगुआर या मर्सिडीज के लेटेस्ट मॉडल्स पे भी नहीं करते। समंथा फॉक्स के मिलने के बाद संजय का बस चलता तो अपने सारे मार्क्स समीर के नाम कर देता। आप लोगों को तो पता होगा कि कभी कभी प्यार के रास्ते किताबों से होकर भी जाते हैं। पर अब हीरो हीरोइन तो अलग हो रहे हैं। फिर कैसे? की बात है